नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है और आपको किसी को पेमेंट देना पड़े तो लोग अभी भी क्या करते हैं कि अपनी ब्रांच जाते हैं, कैश निकालते हैं या फिर एटीएम मशीन में जाके कैश निकालते हैं और इसके बाद से सामने वाले को पेमेंट करते हैं, या फिर बहुत बड़ा अमाउंट तो लोग अभी भी चेक से पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं। अगर आप भी एसबीआई के रिटेल कस्टमर हैं तो आपको कहीं पर भी कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन 10 लाख तक का पेमेंट कर सकते हो और आपको चेक भरने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैं जानकारी देने वाला हूँ, लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूँ 2022 और 23 के हिसाब से कंप्लीटली बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एसबीआई का नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है, और इसके बाद से जिसके भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो सामने वाले की जो भी बैंक डिटेल्स होती है आप ले लेना है और उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करने है। इसके बाद से चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मोड है जिसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसकी क्या लिमिट है और क्या टाइमिंग है। तो दोस्तों पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आता है IMPS। इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आप इसको तत्काल भुगतान सेवा भी बोल सकते हो। अगर आप इसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप मिनिमम 1 रुपये से लेके और मैक्सिमम आप 5 लाख तक पर डे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये 24 घंटे ओपन रहता है और 7 दिन ओपन रहता है। मतलब अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप कभी भी कर सकते हो। वहीं अगर आप अपनी एसबीआई होम ब्रांच जाके कराना चाहते हो तो आपको तो बैंकिंग का टाइम पहले से ही पता है कि कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है, तो आपको उसके टाइमिंग के अनुसार चलना पड़ता है। अब बात करते हैं सर्विस चार्ज के बारे में, कितना आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो तो आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं अगर आप अपनी एसबीआई होम ब्रांच जाके कराते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको चार्ज के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों अगर आप ब्रांच जाके IMPS करते हो तो 1000 तक फ्री रहता है। इसके बाद से 1000 से ऊपर और 10,000 तक अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 2 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद से अगर आप 10,000 से ऊपर और 25,000 तक ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 4 रुपये प्लस GST चार्ज लगेगा। इसके बाद से 25,000 से ऊपर और 1 लाख तक अगर आप करते हो तो यहाँ पर भी आपको 4 रुपये प्लस GST चार्ज लगेगा। इसके बाद से आता है 1 लाख से ऊपर और अगर आप 2 लाख तक ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 12 रुपये प्लस GST पर ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 20 रुपये प्लस GST चार्ज लगने वाला है। इस बात को खास करके नोट में कर लेना है। और जिसके भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके अकाउंट में तुरंत ही क्रेडिट हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। इस तो दोस्तों अब बात करते हैं RTGS की। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब जिस टाइम में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो आपका पैसा उसी टाइम में ट्रांसफ़र किया जाता है। बट जो बेनिफिशियरी होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट होने में 2 घंटे का टाइम लेता है या फिर 2 घंटे के अंदर अंदर क्रेडिट हो जाता है। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये भी 7 दिन और 24 घंटे अवेलेबल रहता है। बस आपको एक बात का हमेशा ध्यान में रख लेना है कि जो रात के 11:50 से लेके और 12:30 बजे तक का टाइम रहता है वो मेंटेनेंस का रहता है। तो उस टाइम में अगर आप करते हो तो हो सकता है कि उस टाइम में सर्विस बंद हो, और जिस दिन सर्विस बंद रहने वाली है ट्विटर पे एसबीआई खुद आपको टाइम पे बताता रहता है। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो इसके थ्रू आप मिनिमम 2 लाख तक और मैक्सिमम 10 लाख तक पर डे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर हम चार्जेस की बात करें तो नेट बैंकिंग के थ्रू फ्री रहता है। अगर आप ब्रांच के थ्रू करते हो 2 लाख से लेके और 5 लाख तक तो आपको 20 रुपये प्लस GST पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप 5 लाख से ऊपर करते हो तो आपको 40 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं NEFT की। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगर आप इसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करने चाहते हो तो आप मिनिमम 1 रुपये कर सकते हो और मैक्सिमम आप 10 लाख तक कर सकते हो। और अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये भी सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे अवेलेबल रहता है।
और इसका जो पैसा करने का सिस्टम होता है हर आधा घंटे के बैचेस में होता है। अगर आप इसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट होने में 2 घंटे का टाइम लग सकता है या फिर इससे ऊपर का भी लग सकता है। अब बात करते हैं चार्जेस की। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर आप ब्रांच जाके ट्रांसफ़र करते हो तो अगर आप 10,000 तक करते हो तो 2 रुपये प्लस GST पर ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 10,000 से ऊपर और 1 लाख तक करते हो तो 4 रुपये प्लस GST। इसके बाद से 1 लाख से ऊपर और 2 लाख तक करते हो तो 12 रुपये प्लस GST। इसके बाद से 2 लाख से ऊपर अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 20 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एक और मोड आता है जिसको UPI बोलते हैं। उसके बारे में हम किसी दिन और डिटेल से बात करेंगे। आज मैं आपको इन तीनों के बारे में कम्प्लीटली और डिटेल से बता दिया है। अब आप किसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।